मिडल ईस्ट की सिचुएशन में ऐसी एपिसोड्स आ रही हैं जिसकी वजह से डी एस्केलेशन नहीं हो पा रही। हमने देखा था ईद से पहले किस तरह इजराइल ने ईरान की पूरी एम्बेसी को फ्लैट कर दिया दमिश्क के अंदर। उसके बाद ईरान ने बदला लेने की ठानी और अब ईरान ने बदला ले लिया है। ईरान ने तकरीबन 300 के करीब ड्रोन्स और मिसाइल हमले किए हैं इजराइल के ऊपर। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान ने डायरेक्ट स्ट्राइक्स की हैं इजराइल के अंदर। हम देखेंगे इस हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल, खित्ते में मामला किस तरफ जा रहे हैं, डिफरेंट ममालिक की तरफ से क्या सजेशंस आ रही हैं, इजराइल कैसा रिस्पांस देने जा रहा है और अमेरिका बादर इसको कैसे देख रहा है। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि इजराइल के दमिश्क के हमले के बाद ईरान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और वो बार बार धमकियां लगा रहा था कि हम इसका बदला लेंगे जो इनकी पूरी एम्बेसी को उड़ाया गया। और फिर हमने देखा कि किस तरह ईद के फ़ौरन बाद ईरान ने एक ज़बरदस्त स्ट्राइक की। 300 के करीब इन्होंने हमले किए जिसमें 170 ड्रोन्स थे, 30 से ज़ायद क्रूज़ मिसाइल्स थे और 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स थे जो कि ईरान ने डायरेक्टली फायर किए हैं इजराइल की जानिब से। और इस बार किसी प्रॉक्सी ग्रुप का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस बार इराक या सीरिया की तरफ से हमला नहीं किया गया। इस बार ईरान ने हमला खुद किया है इजराइल पर और ईरान ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया है। ये हमला 5 घंटों तक जारी रहा जिसको मेजरली इजराइल डिफेंड करने में कामयाब रहा और 300 से ज़ायद जो प्रोजेक्टाइल्स थे वो इजराइल ने हवा में ही उड़ा दिए। इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इनको हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया और बहुत से जो टारगेट्स थे वो फेल हो गए। लेकिन तकरीबन ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 9 ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल थे 9 के करीब उन्होंने इजराइल के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया और तकरीबन 5 के करीब जो मिसाइल थे वो इजराइल की नेवातिम एयर बेस पर गिरे जिसकी वजह से इनका एक C-130 जो जहाज़ था वो भी तबाह हुआ है और भी इनकी जो मिलिट्री फैसिलिटीज़ हैं उनको नुकसान पहुंचा है और कई जगहों पर आग भी भड़क उठी। लेकिन जिस स्केल का अटैक था उस स्केल का नुकसान नहीं हुआ इजराइल को क्योंकि बहुत से प्रोजेक्टाइल्स उनको हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया था इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने। लेकिन हमने ये देखा कि पूरे इजराइल में किस तरह थरथली मच गई, पूरे इजराइल में सायरन बज गए, लोग अपनी जान बचाने लगे। बिल्कुल उसी तरह का ये हमने सीन्स देखे जब हमास ने 7 अक्टूबर को हमला किया था इजराइल के डिफरेंट सिटीज़ में। इस दफ़ा भी यही हुआ कि तेल अवीव के करीब धमाके सुने गए, यरूशलेम के करीब भी धमाकों की आवाज़ें आईं और इजराइल की तकरीबन 270 के करीब लोकेशंस पर सायरन बजाए गए और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होना पड़ा, लोगों को शेल्टर लेना पड़ा जो उनके शेल्टर हाउसेस होते हैं, जो उनके बंकर्स होते हैं। इजरायली मिलिट्री ने यह भी क्लेम किया कि बहुत से प्रोजेक्टाइल्स को हमने इजराइल की टेरिटरी के बाहर ही इंटरसेप्ट कर लिया था और इसमें इजराइल के जो मेजर एलाइज हैं उन्होंने इजराइल की मदद की, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, जर्मनी, फ्रांस। इन ममालिक ने काफ़ी ज़्यादा मदद की। जो इनकी टेक्नोलॉजी थी इसकी मदद से ये ईरान के इस हमले को नाकाम करने में कामयाब हुए। और ये भी खबरें आ रही हैं कि जॉर्डन ने भी कुछ मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया है क्योंकि जॉर्डन को ये सारा सिस्टम अमेरिका ने ही दिया हुआ है। इसके करीब है, इजराइल के करीब है ये जॉर्डन का ये पूरा कंट्री। कुछ एयर डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब को भी दिए हुए हैं लेकिन इस पूरे मिशन में जॉर्डन ने भी एक अपना किरदार अदा किया है इजराइल को डिफेंड करने में। इसकी एक मेजर रीज़न ये भी है कि वो जॉर्डन की एयर स्पेस से गुजर रहे थे, इसीलिए उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो एक्टिव हो गया था। इसके अलावा यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने कहा कि उसी दौरान सीरिया और इराक की जानिब से भी कुछ मिसाइल दागे गए जिनको हमने मिलकर इंटरसेप्ट किया और उनको नकारा किया। अब इस सारे का क्या मकसद है? ईरान ने इस तरह का हमला क्यों किया जब उसे पता था कि उसके बहुत से मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा? इसमें सबसे जो बड़ी ओपिनियन सामने आ रही है एक्सपर्ट्स की जानिब से वो यही है कि ईरान ने इजराइल को एक क्लियर मैसेज देना था
कि वो जंग को इज़राइल के अंदर तक लेकर जा सकते हैं अगर इज़राइल कोई एस्केलेशन करेगा, जैसा कि उसने दमिश्क में की। पहले नॉर्मली क्या होता है कि ईरान अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को एक्टिव करता है अपनी जॉइंट कोऑर्डिनेशन के थ्रू, चाहे वो हुसीज अंसारुल्लाह हो यमन में, चाहे वो हिजबुल्लाह हो लेबनान में, चाहे वो इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप्स हों सीरिया या इराक में। ईरान ने इस दफ़ा उनके थ्रू हमला नहीं करवाया। वैसे तो ये माना जाता है कि ईरान की जो IRGC है, जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, पासदाराने इनकलाब, वो इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को मैनेज करती है और उनके थ्रू हमले होते हैं। यानी कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हमला, उसका क्या मतलब है, वो बेसिकली ईरान ही हमले करवाता है। लेकिन इस दफ़ा ईरान ने उस अप्रोच का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि डायरेक्ट अटैक किए अपनी सरजमीन से। अपने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको इस्तेमाल किया है और बहुत ज़्यादा फासला तय करने के बाद वो इज़राइल की एयर स्पेस तक पहुँचे हैं। और ईरान ने क्लियर ये मैसेज दिया है कि मैं डायरेक्टली भी हिट करूंगा। और इसके अलावा भी ईरान ने कुछ एग्रेसिव मूव्स किए। इससे पहले हमने देखा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में एक इज़राइली शिप थी, एक कंटेनर शिप थी, उसको भी कब्ज़े में लिया, जिसको इज़राइल ने कहा कि ईरान का ये एक्शन बिल्कुल बहरी कज़ाकों जैसा है कि ये इन्होंने हमारी कंटेनर शिप को लूटने की कोशिश की। मतलब ईरान के अंदर बेचैनी पाई जा रही थी कि किस तरह इसका जवाब देना है, और उन्होंने करके दिखाया। और इसके बाद ईरान ने मैसेज दिया है पूरी दुनिया को, अमेरिका बहादुर को, इन सब को ये कहने की कोशिश की है कि हम मामलात को यहाँ पर ही दबाने को तैयार हैं, हम जंग को नेक्स्ट लेवल तक नहीं लेकर जाना चाहते, लेकिन ये तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुमने इस जंग को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने के नहीं। और इज़राइल के मुमकिना हमले के पेश नज़र उन्होंने कहा कि इज़राइल अगर एक और हमला करेगा तो जवाब 10 गुना बड़ा होगा। उन्होंने बेसिकली उन्होंने ये अल्फाज यूज़ किए, मतलब यही था कि ये तो अभी ट्रेलर है, हमने असल हमला नहीं किया। और ये हमला सिर्फ एक पैगाम दिया है ईरान ने इज़राइल को कि हम स्ट्राइक कर सकते हैं इज़राइल के अंदर भी। और ये याद रहे कि तारीख़ में पहली बार हुआ है। और ये उन्होंने इज़राइल को वार्निंग दिया कि अगर वो गेम के रूल्स को चेंज करेगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर वो उनकी एम्बसीज़ को निशाना बनाएगा तो हम भी इज़राइल के शहरों के अंदर मिसाइल दागेंगे। और आपको याद होगा, ये हमने डिस्कस किया था कि ईरान ने इस हमले से पहले ही अमेरिकन्स को बता दिया था कि आप दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम दिस, हम आपको निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर आपने इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश की तो आपकी एम्बसीज़ इराक और सीरिया वगैरह में वो हमारे निशाने पर हैं। और ईरान ने पहले भी US के साथ ऐसी एग्रेशन दिखाई हुई है कि जब इनका कोई अनबन हुई है तो उन्होंने US की एम्बसी पर भी अटैक किया हुआ ईरानियंस ने। लेकिन इस दफ़ा ईरान ने कहा था कि हम किसी और से बदला नहीं लेना चाहते, सिर्फ इज़राइल से, और जो इस मामले में आया हम उसको भी तबाह कर देंगे। और इंटरेस्टिंगली इस हमले के बाद देखा ये जा रहा है कि जितने वेस्टर्न एलाइज़ हैं इज़राइल के, जिसमें फ्रांस है, जिसमें UK है, जिसमें US है, ये सब मशवरा दे रहे हैं इज़राइल को कि आप चीज़ों को एस्केलेट मत करना, मतलब आप इसको वाइडर कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील ना करना, क्योंकि इस हमले के बाद ये सिचुएशन एक बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है, पूरा मामला ही चेंज हो सकता है। तो इसमें ये जो मेजर हैवी वेट्स हैं यूरोप के, ये वेस्टर्न ये जो कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, UK और फ्रांस, उन्होंने इज़राइल को क्लियरली कह दिया कि हम आपके साथ तो खड़े हैं, हम आपका दिफा भी करेंगे, लेकिन किसी एस्केलेशन में शायद हम आपकी मदद ना कर सकें, उसमें हम आपके साथ नहीं होंगे। और यहाँ पर ईरान के लिए एक और बहुत बड़ा थ्रेट ये भी है, जो हम पहले ही डिस्कस कर रहे थे, कि ये जो बेसिकली इज़राइल ने हमला किया था ना ईरान की एम्बेसी के ऊपर, ये ईरान को ट्रैप करने की कोशिश की थी कि इधर ईरान रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करेगा और रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स के बाद फिर इज़राइल एक ऐसा बड़ा हमला करेगा जिसमें इज़राइल बड़े बड़े हैवी वेट्स को अपने साथ मिलाएगा और गज़ा वॉर का जो पूरा फोकस है वो एक नई जंग की तरफ चला जाएगा। और इज़राइल जो एक पूरी दुनिया में आइसोलेशन का शिकार हो रहा था, जो खुद बाइडन भी कह रहे थे कि हम अब इज़राइल को डिफेंड नहीं कर पा रहे, तो ये सारी चीज़ अब वो गज़ा से फोकस हट जाना था ईरान की तरफ, ईरान को विलन बना के एक नया बैटलफील्ड ओपन कर दिया जाना था इज़राइल की जानिब से, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, UK वगैरह ने इज़राइल का साथ देना था और सारे का सारा जो फोकस है वो ईरान की तरफ होना था। लेकिन ये अब हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी एफर्ट्स
यूरोप और मगरबी ममालिक की जानिब से आ रही है, जिसमें इजराइल को क्लियर कट पैगाम दिया जा रहा है कि ये आपकी जंग है, आप ही लड़ें, एस्केलेट अगर करेंगे हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। और इस सारी सिचुएशन में इनके बड़े बयानात तो आए हैं ऐसे ईरान के ख़िलाफ़, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जी हम ईरान पर चढ़ाई करेंगे। यूके सब ने, यूके, यूएस, फ्रांस वगैरह ने इजराइल को रिस्ट्रेंट का मशवरा दिया है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। नहीं तो अमेरिका में जो हॉकिश एलिमेंट्स हैं वो तो छोटी छोटी बातों पे कहते हैं कि जी ईरान पर चढ़ाई कर दो, ईरान पर बॉम्ब गिरा दो, लेकिन यहाँ पर ईरान ने भी अपना मसल शो करवाया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में भी उन्होंने इजराइल की कश्ती को कब्ज़े में लिया, इनके उसके बाद जवाब भी दिया है, और यहाँ पर एक अपनी डेटरेंस को उन्होंने कायम किया। जबकि इजराइल से बहुत सी ऐसी आवाज़ें उठ रही थी इजराइल की अपोजिशन से, वो कह रहे थे कि नेतन्याहू इजराइल को डिफेंड करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है और वो इजराइल को अब डिफेंड नहीं कर पा रहे। अब आप देखें ना, इजराइल हर तरफ से हमलों का शिकार है। एक तरफ से हमास है, फिर हिजबुल्लाह ने भी इन पर रॉकेट दागे हैं, ईरान इनके साथ जो कुछ कर रहा है, फिर सीरिया से जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं। अब गोलान हाइट्स में भी यहाँ पर बड़ी एक ड्रामेटिक और एमरजेंसी वाली सिचुएशन है इजराइल के अंदर, यानी जो नॉर्दर्न इजराइल है वहाँ पर बहुत से लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपने घरों को खाली कर दो। तो ये एक कैसा मुल्क है, इसमें आप देख सकते हैं स्टेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और इसके अलावा हम ये भी देख रहे थे कि बड़ी बड़ी जो एयरलाइंस हैं वो इजराइल की एयर स्पेस को यूज़ नहीं कर रही, इसी डर की वजह से, क्योंकि जंग शुरू हो गई है, मिज़ाइल दागे जा रहे हैं। तो इस सूरत हाल में बहुत सी जो एयरलाइंस हैं वो डेफिनेटली इस रिस्की एयर स्पेस को यूज़ नहीं करेंगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे बहुत सी शिपिंग कंपनीज़ अब रेड सी वाले ट्रेड रूट को इस्तेमाल नहीं कर रही हुसीस की वजह से, जो उन्होंने हमले शुरू किए हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जहाँ पर इजराइल ने गज़ा को तबाह बर्बाद कर दिया, वहीं पर इजराइल अब इसकी इम्प्लिकेशंस भी देख रहा है, मिलिटरीली, स्ट्रेटेजिकली, सिक्योरिटी वाइज और इकनॉमिकली इसके अब आफ्टर शॉक्स देख रहा है इजराइल। अब इजराइल को भी हीट फील हो रही है कि चारों अतराफ से वो उसके लिए भी कोई आसानी नहीं है, उसके लिए भी कोई सीट इतनी आसान नहीं है। ये इस सीट पर बैठेगा तो कांटे इसको भी चुभेंगे। अब इस हमले के पेश नज़र हम देख रहे हैं कि बहुत से ममालिक रिस्ट्रेंट का कह रहे हैं और डी एस्केलेशन की बात कर रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान ने भी यही बात की है, सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर से भी बात की है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है कि सऊदीया और ईरान अब आपस में निगोसिएशंस करते हैं, आपस में इंगेजमेंट करते हैं, जो पहले नहीं होता था। सऊदी फैक्टर भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। सऊदीया भी यही कह रहा है कि डी एस्केलेट करो, यूके भी यही कह रहा है। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जिसमें अमेरिका बहादुर भी कह रहा है कि इसको डी एस्केलेट होना चाहिए, और ईरान की तरफ सारा नज़ला नहीं गिर रहा, ईरान की तरफ फोकस नहीं हो पा रहा, जो कि इजराइल इस वक्त करना चाहता है कि ईरान की तरफ वो एक हमले का जवाब बनाए और सारा फोकस ईरान की तरफ हो जाए। उसमें अभी तक इजराइल को कामयाबी नहीं मिल रही, क्योंकि इजराइल ऑलरेडी मामलात को बहुत आगे लेकर जा चुका है। अभी भी चांस है कि ईरान का ये जो अटैक है ये इजराइल के लिए एक असासा साबित हो सकता है कि इजराइल इसको जवाब बनाकर ईरान पर चढ़ाई कर दे। लेकिन देखना ये है कि अमेरिका बहादुर और बाकी वेस्टर्न एलाइज इजराइल का कितना साथ देते हैं। और जो हॉकिश एलिमेंट्स हैं अमेरिका के अंदर, जो कि इस वॉर को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, अमेरिका का मिडल ईस्ट में इन्फ्लुएंस ज़्यादा रखना चाहते हैं इजराइल के ज़रिए, उनके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है कि वो इस वक्त ईरान पर चढ़ाई कर दें, ये पूरा बहाना बनाकर। इसमें अमेरिका में बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ईरान पर हमलों का कहते रहते हैं, लेकिन डेफिनेटली एक आसान चीज़ नहीं है, लेकिन उसके लिए पूरा एक ग्राउंड बनाना पड़ता है। तो कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ईरान ने ख़ुद इनको ये ग्राउंड प्रोवाइड कर दिया है जिस पर खेल कर ये ईरान पर चढ़ाई कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ऑफिशियल रिस्पॉन्स आ रहा है कि वो इजराइल को कह रहे हैं कि चढ़ाई मत करो, जबकि बैक एंड पे कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि सोच रहे हैं कि ये एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है ईरान को पूरा फोकस ईरान पर करने की। गज़ा वॉर के हवाले से इजराइल की जितनी भी एट्रॉसिटीज़ और बर्बरियत है उस पर पर्दा डालने की और एक नया फ्रंट खोलने की, जिसकी वजह से अमेरिका का असर और रसूख इस रीजन में मज़ीद मजबूत होगा। डेफिनेटली इजराइल इनका कप्तान है, इस रीजन में इनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ प्रोवाइड करता है। तो ये आइडियल एक सिचुएशन होगी
अमेरिकन हॉकिश एलिमेंट्स के लिए और उस लॉबी के लिए जो कि इजराइल को स्ट्रेंथन करना चाहती है इस रीजन में। और आपको पता है कि जब वॉर लॉबीज़ के इंटरेस्ट मिल जाएं इस तरह की लॉबीज़ से तो फिर जंगें ही शुरू हुआ करती हैं। तो ये भी देखा जा रहा है। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में कौन सी लॉबी यहाँ पर जीतेगी, वो लॉबी जो कि सारा फोकस ईरान की तरफ करना चाहती है, या वो लॉबी जो थोड़ी समझदार है, जो कि ऑफिशियल रिस्पॉन्सेस से हमें देखने को मिल रहा है, जो कि रिस्ट्रेंट शो करने का कह रहे हैं और इजराइल को डी एस्केलेशन के मशवरे दे रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ईरान पर एक बड़ा हमला होने जा रहा है, या आप समझते हैं कि ईरान और इजराइल के दरमियान जो मामला आते हैं वो यहीं पर दब जाएंगे? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबाना ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।